तुमने जो मंगाया था हम लेकर आ गए हैं, यहीं बाहर छोड़े जा रहे हैं। चलिए। रीवा मंजिल का ये राज कब तक छुपा रहेगा तन्नुमा? ठाकुर मालक, इंसान अगर राज को खुद ही दुनिया के सामने लाए तो हिम्मती और सच्चा कहलाता है। और जो राज अपने पांव चल के बाहर आए वो इंसान को छलिया या दगाबाज का नाम दिलवा जाता है। इससे पहले कि देर हो जाए, जे राज को दुनिया के सामने ले आए ठाकुर मालक। नहीं धनुमा, अभी नहीं। अभी हम तैयार नहीं हैं इसके लिए। ठाकुर मालक, वक्त आपके साथ नहीं है। और हमसे पूछें तो अच्छा यही होगा कि आप सब कछु छोड़कर महुआरी के बाहर निकल जाएं और कछु दिन के लिए सुगनी को भी भूल जाएं। और ध्यान रखें इस रीवा मंजिल में बंद आपके राज का। धनुमा, हमें अपने ऊपर इतना विश्वास तो है कि अगर कोई परेशानी खड़ी हुई तो हम उसको सुलटा लेंगे। और रहा सवाल रीवा मंजिल का, तो यहाँ का कोई भी राज हमसे बिना पूछे बाहर कदम नहीं रखेगा। चलिए। ठाकुर मालक, अरे ठाकुर मालक, आप इतने का जो काम था का? सुगनी को लेने के लिए आए। कहाँ है सुगनी? मालक, आप इतने? हाँ, तुम्हें काम पे लेने के लिए आए। चलो। मालक, आप क्या कर रहे हैं? हम आपके ड्राइवर हैं और आप हमें ही लेने आए। हाँ तो चलो, अपने काम की जगह तक तो लेके चलो हमें। मालक, हम अभी आए। हाँ। ठाकुर मालक, खड़े काहे हैं? अंदर आइए ना। नहीं, अभी बस काम पे निकलेंगे। चौंकी नाका? अरे नहीं, कोई गलतफहमी हुई होगी आपको। आदि की सगाई हुई है, हम अपनी शादी का ऐलान कर चुके हैं, तो किसी के पास कहाँ वक्त है यूं भटकते फिरने का। जय सीता मैया। ठाकुर मालक, आप जानते हैं कि रीवा जाने के लिए बीच में एक चुंगी चौकी पड़ती है। हाँ, ध्यान है हमें। क्यों? ये आपके गाड़ी से उड़कर हमारे सामने गिर गया था।
इसमें आपकी चुंगी भरकर रेवा में जाने की तारीख और समय है, ठीक उसी समय जब हमने आपको देखा था। यानी कि हम झूठ बोल रहे हैं कि हम रीवा नहीं गए थे, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या जे पर्ची, या हम दोनों सच्चे हो सकते हैं। ये पर्ची ये साबित करती है कि गाड़ी रीवा गई थी, पर ये साबित नहीं करती कि हम भी रीवा गए थे। जब तू हमारे काम से गाड़ी लेकर इधर उधर जाता रहता, हो सकता रीवा गया हो। देखिए, हम आपकी चिंता समझ सकते हैं, लेकिन इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि इस एक कागज के टुकड़े से ज्यादा विश्वास आप हम पर करेंगे, उस इंसान पर जिसने कि ठाकुरों की भीड़ अपने परिवार के विरोध के सामने आपकी बेटी का हाथ थामा और उससे शादी करने का वादा किया है। ठाकुर होना इतना बड़ा गुनाह भी मत बनाइए कि आगे से कोई माँ ठाकुरों पर विश्वास ही ना करे। देखिए, हम आप पर शक नहीं कर रहे, पर पूरी तरह से विश्वास भी नहीं कर रही हैं आप। क्या बातें हो रही है? कछु नहीं। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। माई शाम को आते वक्त कछु लाना है। कछु नहीं, बस अपना ख्याल रखना। चलिए माई। कुहू, कुहू क्या हुआ? कुहू कौन थे वो? भैया, हम मंदिर से घर लौट रहे थे। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अरे खूबसूरत चमचम, हाँ? अरे ये क्या बात? अरे हम पे नजर नहीं पड़ी का? हमारी भक्ति करोगी तो मोक्ष प्राप्त होगा का? हमें जाने दीजिए। और फिर उनमें से एक ने बोला कि क्या कहा उसने? भैया, उन्होंने कहा कि अपने भाई से जाकर कह दे सुगनी के साथ ब्याह रचाने का सपना देखना छोड़ दे, नहीं तो उनका ब्याह से पहले हम तुम्हारे साथ सामूहिक सुहाग रात मना डालेंगे, समझी का? और तभी हमने भैया और सुगनी को देखा और मदद के लिए आवाज दी, तो वो बदमाश वहां से भाग गए। लो, देख लो, अंजाम तुम्हारे सामने है। वाह, भाई अपनी मर्यादा पार करके आसमान में उड़ता रहे। सिर्फ इसीलिए एक बहन को उम्र भर के लिए इस हवेली में कैद कर दिया जाए। कौन थे वो लोग? अभी नहीं पता भैया। आपको मदद के लिए चिल्लाना चाहिए था। उधर पास में एक बस्ती है, वहां से। चुप करो तुम। तुम्हारी वजह से जली इन आग की लपटों ने इस हवेली को छुआ भर है। अब बस राख होने का तमाशा ही बाकी रह गया है यहाँ। अरे जीजी, आप चुप हो जाइए। उसको क्यों डांट रही हैं आप? उसके साथ तो कल पता नहीं क्या क्या होते होते रह गया। ये सब तो सिर्फ धमकियां हैं विक्रम, मगर हमें डर है आने वाले कल का, जब इस घर में हम बर्बादी के पैर फैलते हुए देखेंगे। विक्रम, तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, आप ठाकुर मालिक को काहे दोष दे रही है? अपराधी तो वो लोग हैं जिन्होंने ये सब किया है। मोड़ी, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। अगर आज हमारी कुहू को कुछ हो जाता तो हमें तो छोड़ो, तुम भी खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। आप हमें दोस्त दीजिए, आप सर झुकाकर सुन लेंगे, लेकिन आप ठाकुर मालिक को दोष ना दीजिए। वाह, क्या त्याग दिखा रही है मोड़ी। इस हवेली का श्राप। चल निकल यहाँ से। जी जी, बस करिए आप सब। जी जी, आपको बहुत बार बता चुके हैं
कि सुगनी की इस घर में जगह क्या है और उसको क्या मान मिलना चाहिए यहाँ पर। हाँ, ये तुम बता भी चुके हो और जता भी चुके हो कि इस बेडनी के मान के लिए तुम अपनी बहन का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटोगे। स्टॉप इट माँ। इस वक्त आपस में लड़ने की बजाय इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर ध्यान देना चाहिए। आदि, घर में कुछ एक और लोग रखो, घर की सिक्योरिटी बढ़वाओ। आज के बाद से इस घर की कोई भी औरत बिना किसी को साथ में लिए घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। तुम कमिश्नर साहब से बात करके आते हैं। अंदर चलो। आ जाओ। तुम परेशान मत हो सुगनी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं। गिल्टी फील क्यों करना? दोष चाहे किसी का हो या ना हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो फिर दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। इस घर के किसी भी इंसान को किसी की भी वजह से कोई नुकसान ना होने पाए। मैं बाकी के अरेंजमेंट्स करता हूं। क्या कहना चाह रही हो, खुल के बोलो। हमें लगता है कि हमें ब्याह की तारीख आगे बढ़ा देनी चाहिए। सुगनी, ठाकुर मालक, रीवा जाने का वक्त हो गया है।